सलाम दोस्तों, आज एक अहम किताब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। किताब का टाइटल है स्टार्ट विद वाई। हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम हम करते हैं, एज ए पर्सनल लाइफ, कारोबारी लाइफ या एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। आमतौर से बिजनेस में फेल्योर तब होता है जब वाई, हाउ और व्हाट पे बात होती है, यानी क्या करना है और कैसे करना है। जबकि हमेशा आप किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। खा वो हमारे एजुकेशन का मैदान हो, खा वो हमारे जॉब का मैदान हो और खा वो हमारे कारोबार का मैदान हो। अगर वाई क्लियर नहीं है तो कभी भी सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिल पाता है जिसको हम एक बड़ा सक्सेस कह सकते हैं। बिलाशुबा दुनिया में इंसान खा जी लेता है, चीज़ें कर लेता है। जो इंसान कुछ भी नहीं करता है वो भी, उसकी भी ज़िंदगी कट रही है। लेकिन अगर आप कुछ आइडियल करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कोई तारीख रकम करना चाहते हैं, तो हमेशा उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं आपको चंद मिसालों के साथ इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी भी मुल्क की आर्मी या हमारे इंडिया में NDRF को देखिए, तो क्या ये सिर्फ तनख्वाहों के लिए काम करते हैं या इसलिए करते हैं कि इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है? हरगिज नहीं। इनको इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि इनके दिमाग में ये बात होती है कि उनको ये काम क्यों करना है। तो ये बसाया जाता है, बिठाया जाता है कि हमें मुल्क की हिफाजत करनी है, हमें लोगों की जिंदगियां बचानी है। रेड क्रॉस जो एक NGO है, इसके नौजवान या इसके रजाकार दुनिया में ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहाँ पे जंगी हालात होते हैं, जहाँ पे जंगें चल रही होती हैं, लेकिन वो वहां भी जाते हैं क्योंकि उनका वाई बहुत क्लियर है कि उन्हें लोगों को बचाना है, लोगों की मदद करना है। टेस्ला उसके मुकाबले में दूसरी जो EV गाड़ियां आई, आप दोनों में बहुत तब्दीली देखेंगे। टेस्ला का वाई क्लियर है कि रिन्यूएबल एनर्जी, पायदार एनर्जी उसका एक टैग लाइन है या उसका एक नारा है। जबकि दूसरी कंपनियों ने हमेशा प्राइस और दूसरी चीज़ों के बारे में बात किया, उनकी चार्जिंग कितने देर चलेगी, उनकी गाड़ी का प्राइस ये है। लेकिन टेस्ला ने हमेशा पायदार तवानाई की बात की। पेंटागन ने नारा दिया माहौल की हिफाजत का, इसलिए आज भी उसकी चीज़ें लोग खरीदते हैं। व्हाट्सएप ने स्टार्टिंग में या आज भी हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से चैट कर लेना, एक दूसरे को पैगाम भेज लेना बहुत ही आसानी के साथ और बगैर किसी महदूद के, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दूसरे कोने तक आप आसानी से बातचीत कर सकें। ये उसका वाई बहुत क्लियर था जो आज भी चल रहा है। जबकि उसके बाद दूसरी कंपनियां आई, दूसरे ऐप्स आए, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। नाइकी नारा देता है जस्ट डू इट, उसका वाई बहुत क्लियर है कि किसके लिए वो जूते बनाता है। गूगल की एक मिसाल लेते हैं। गूगल ने क्या कहा कि दुनिया की तमाम मालूमात को एक जगह इकट्ठा करना और आसानी से हर एक के लिए वो एक्सेसिबल हो, इसलिए उसके सर्च इंजन, मेल और दूसरी चीजें आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ इजिली अवेलेबल हैं। लेकिन जब उन्होंने व्हाट पे काम किया, गूगल प्लस, जो उनका काम नहीं था, वो एक सोशल मीडिया के तौर पर समझ लीजिए कि काम कर रहा था, उसमें उन्हें नाकामी मिली। आइकिया ने क्या कहा कि सस्ता और स्टाइलिश फर्नीचर हर एक के लिए। उनका वाई बहुत क्लियर था। आज आप देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में और बहुत सारे शहरों में आज उसके स्टोर्स पाए जाते हैं। टाटा का वाई बहुत क्लियर है, कौम की खिदमत और लोगों का एतमाद हासिल। आज तक टाटा काम कर रहा है और कामयाब। इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो का वाई बहुत क्लियर है कि मुल्क की आम आवाम के लिए भी सस्ता हवाई सफर। आज आप देखते हैं कि मुल्क के गोशे गोशे में, एक शहर से दूसरे शहर में सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स हमारे यहाँ इंडिया में चल रही है। एयरबीएनबी, जबकि दूसरे बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, लेकिन अपनापन महसूस करने का उनका एक होता वाई बहुत क्लियर था कि एक इंसान कहीं पे जा रहा है, स्टे कर रहा है, तो उसको अपनापन महसूस होना चाहिए। तो एक घर में एक रूम मिल जाता है जहाँ पे उसका घर का मालिक उसको इस्तेमाल करता है। डिज्नी ने, उनका भाई ये है कि लोगों को खुशियाँ बांटना। आज उनके हर प्रोडक्ट और उनके पार्क्स उसी हिसाब से बनते हैं कि लोग वहाँ आए, खुशी महसूस करें। प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे तो वो इंसान, बच्चा उसको देख के खुशी महसूस करता है। अमूल ने किसानों का ख्याल रखा, उनका भाई क्लियर है किसान को जिंदा रखना। आज भी ब्रांड पूरे मुल्क भारत में सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है अपनी उस इंडस्ट्री का। हमेशा हम अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में, अपने तालीमी मैदान में हमारा भाई बहुत क्लियर होना चाहिए। पैसे हमेशा बाई प्रोडक्ट हैं। अगर हम भाई हमारा क्लियर नहीं है कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे ये तजारत क्यों करनी है,
मुझे इस प्रोडक्ट में क्यों जाना है, क्या कोई दूसरा उस काम को नहीं कर रहा है, क्या कोई मैं मसले का हल कर रहा हूँ। अगर भाई हमारा क्लियर है तो उसमें कभी भी नाकामी नहीं होती है। भाई क्लियर हो गया तो हमारा हाउ और व्हाट ये आसानी के साथ क्लियर हो सकता है, और ये तय हो सकता है कि हमको ये काम कैसे करना है और हमें क्या क्या करना है। लेकिन आमतौर से जब शुरुआत करते हैं लोग तो हमेशा व्हाट से करते हैं, क्या करना है, उसके बाद हाउ का नाम आता है, कैसे करना है, और फिर बाद में भाई चला जाता है। लेकिन हमेशा कारोबारी दुनिया में, अपनी इंसान की पर्सनल जिंदगी में भी अगर भाई पहले है तो आप समझ लीजिए कि सारे एस्पेक्ट्स पे आदमी बात करेगा, सारे एस्पेक्ट्स पे गौर करेगा कि मुझे ये काम क्यों करना है। जाहिर सी बात है कि भाई अगर क्लियर हो गया हमारा तो हाउ और व्हाट को समझने में बहुत आसानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।